जो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के साथ नहीं कर सकता ना, वो इंडियन बॉलर्स इंग्लैंड के साथ करके दिखा देते, वो भी इंग्लैंड के अंदर। इंग्लैंड के अंदर रुला डाला है बे यार, मतलब कि 192 के अंदर ऑल आउट कर दिया है जो इंडिया को चाहिए इस मैच जीतने के लिए और सीरीज में लीड बनाने के लिए। 12 खिलाड़ी इंग्लैंड के बोल्ड आउट हुए हैं इस मैच में, जो कि आपको पता है टेस्ट मैच में ये कोई मामूली बात नहीं है। 100 साल से ज्यादा का अरसा होगा कि इंग्लैंड की टीम कभी भी ये 11 प्लेयर उनके बोल्ड नहीं हुए, बल्कि अब तो ये 12वां भी जो बोल्ड हुआ है, 12 प्लेयर उनके बोल्ड किए हैं। और टी के बाद भी थोड़ी सी भी ब्रीथ, बेसबॉल को सही कुत्तों की मौत मारा है भाई, सही जलीलो रुसवा करके रख दिया, जिसे कहते हैं कि भाई पेल के रख दिया। और एक वर्ड बड़ा यूज होता है भाई, गुरु गए, आज रगड़े गए भाई। अगर बात करें यहाँ पे सबसे पहले सिराज मियां मैजिक आया भाई, तबाही उतारी है। उसके बाद अगर बात करें आकाशदीप ने जो बदला हैरी ब्रूक से लिया, सेंटर वाली किल्ली उड़ाई है उसकी। वाशिंगटन सुंदर ने भाई जो रूट को पकड़ा, बेन स्टोक, जिमी स्मिथ भाई, आज हम कहेंगे 11 बाई 11 के 11 तबाही, बल्कि टीम इंडिया ही तबाही का नाम है। जिस मुल्क में जाते हैं भाई, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड से लेके वहीं जाके तबाही करते हैं, उनके होम ग्राउंड में जाके सिखाते हैं। 2024 में इंग्लैंड इंडिया या वहां क्रिकेट सिखाई, 2025 में घर जाके सिखा रहे हैं भाई। आज कहाँ बड़े बड़े बयान है। बेसबॉल हो चुके थे, बेहतरीन बॉलिंग होने के बावजूद भी विकेट नहीं निकल रही थी, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर केम, ही सॉ, ही कॉन्कर्ड, गॉट दोस इंपॉर्टेंट विकेट्स, जो रूट एंड देन जेमी स्मिथ। व्हाट अ चैंपियन प्लेयर ही इज टर्निंग इनटू। और ये इधर नहीं, वॉशिंगटन सुंदर का करियर बड़ा प्रिसाइज है, लेकिन इसके पास एक बड़ी खासियत है। चाहे गाबा की बात करें, चाहे पर्थ की बात करें, चाहे आज लॉर्ड्स की बात करें, ही हैज दैट अनकैनी एबिलिटी टू डिलीवर इन सेना, बिग सेना नेम्स जो ग्राउंड के होते हैं, बड़े बड़े आपको जगहों के ऊपर वॉशिंगटन सुंदर का एक ऐसा परफॉर्मेंस दिखेगा जहां उसने डिफरेंस क्रिएट किया। चाहे गाबा के अंदर विकेटें लेना, पार्टनरशिप्स लगाना, उससे लेके आज स्पेस इंडिया ने नहीं दी। और जो मोमेंटम हम बात कर रहे थे मोमेंटम की, इट्स ऑल अबाउट मोमेंटम। टेस्ट क्रिकेट इज अबाउट पार्टनरशिप एंड मोमेंटम। इंडिया दे हैड द मोमेंटम टुडे। पहले सेशन में जो 4 खिलाड़ी आउट किए, दूसरा सेशन भी अच्छा रहा, शेयर्ड रहा, लेकिन ये आखिरी सेशन में आके कोई ब्रीदिंग स्पेस नहीं दिया। और बुमराह वाज अमेजिंग, वाशिंगटन सुंदर, लुक एट हिज कंट्रीब्यूशन। जैसे ही उसको गेंद मिला है और वो गेंद मिलने के बाद इंग्लैंड का जो तरीकाकार है, इंग्लैंड के बुरे हालात शुरू हो गए और एक के बाद एक विकेट गिरता चला गया। 4 खिलाड़ी आउट किए हैं उसने, और उसको शायद कि थोड़ी सी देर पहले अगर लेके आते तो वो पहले ही ये जादू दिखा देता, क्योंकि 67 रन की पार्टनरशिप बिटवीन रूट एंड स्टोक्स बहुत वाइटल चल रही थी इंग्लैंड के लिए, और वो भी आके तोड़ी किसने? वाशिंगटन सुंदर ने। सबसे पहले हमें बेसबॉल दिखाएं भाई। बेसबॉल घुटनों पे गिरी हुई है और बेसबॉल इंडिया के पांव में पड़ी हुई है कि भाई बख्श दो हमें। बर्मिंघम का रूट तोड़ा, उसके बाद गाबा का रूट पहले तोड़ा था, आज लॉर्ड्स का रूट भी तोड़ के लॉर्ड्स को भी अपने नाम कर लिया, लॉर्ड्स को भी जीत के भाई ले गए हैं। जैसे आउट किया है सेकंड इनिंग में इंग्लैंड 200 पे हमें रगड़ता हुआ नजर आया, अपनी नाक भी रगड़ी इंग्लैंड ने कि भाई हमें रन करने दो, लेकिन भाई वाशिंगटन सुंदर आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है, नीतीश कुमार रेड्डी आ रहा है और आकाशदीप की किलियां और बूम बूम बुमराह की किलियां। भाई आज किसी एक पे बात करनी नहीं बनती, पूरे के पूरे 11 प्लेयर, पूरी की पूरी टीम और तबाही। मेरे पास वाकई अल्फाज नहीं है। अल्फाज वाकई नहीं है। एग्जैक्टली मैं सोच रही थी कि अल्फाजों को किस तरह से मैं इकट्ठा करूं और Okay. मैं कुछ बोलूं। सो लेट्स स्टार्ट विद वाशिंगटन सुंदर। भाई आपको रियली हैट्स ऑफ कि आपने इतनी बड़ी बड़ी विकेट्स गिराई हैं, और Definitely. इंडिया को जरूरत भी थी ऐसी विकेट्स, कैसी जो विकेट्स हैं वो गिरे भी, स्पेशली अगर हम लोग जॉय रूट की बात करें, बेन स्टोक्स की बात करें, भाई गिराई नहीं है इधर। सिराज, आकाश, आप जडेजा इनसे एंटिसिपेट करते हो कि बड़े मौकों पे बिग प्लेयर हैं, क्लच प्लेयर्स हैं, डिलीवर करेंगे। नहीं करते तो वॉशिंगटन सुंदर को शायद एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे कि वो 4 विकेट लेके चला जाएगा, और ऐसे मूवमेंट पे वो क्रूशियल इंक्लूजन साबित होगा कि जो कि डिफरेंस क्रिएट करेगा। गुड न्यूज इंडियन पर्सपेक्टिव से कि इंडिया के पास वेरी मैनेजेबल 193 का टोटल है, जिसके ऊपर इंडिया लॉर्ड्स पे जीतने का सपने को एक्चुअली देख सकता है। इस सीरीज में 2-1 होने का एक पॉसिबिलिटी अब सामने आके खड़ी हो गई है। वन लास्ट टाइम, these 10 wickets need to put all on the line, क्योंकि बहुत टाइम है। यहां 2-2 बोनसेस हैं टीम इंडिया के लिए। एक तो आज दिन के अंदर 1.5 घंटा बाकी है जब ये बैटिंग करने आएंगे, कल अर्ली डे क्योंकि विकेट ड्राई है तो आप हल्का रोलर ले सकते हैं। और बहुत टाइम होने के बावजूद कि तकरीबन अगर आज भी देख लें तो अच्छा खासा टाइम, कल भी पूरे 3 सेशन, क्योंकि टाइम योरसेल्फ, यू डोंट नीड टू बी वरी अबाउट एनीथिंग। आपको कोई रन रेट का कोई परवाह नहीं होनी चाहिए। आप पहले 10 ओवर आज निकालें, आपका मोशन होना चाहिए भाई साहब विकेट नहीं देनी शुरू के 10 ओवर में।
मेरे को पकड़ कर बजा दिया है बेटा। लॉर्ड्स में जहां ये इंग्लैंड वाले एक अहीर किस्म की अन्नी मचा के आते थे बेटा, इंडिया ने उधर घुसा दिया पकड़ के पहन के स्टोक को। मतलब ये इंग्लैंडियों की बैसबाल तो खत्म की है, इंग्लैंडियों की आकड़ तो थोड़ी है, लेकिन इंग्लैंडियों के साथ बेटा जो शुभमन गिल की टीम ने किया ना, ये इंग्लैंड वाले कभी भूलेंगे नहीं। ये माइकल वॉन, ये इंग्लिश मीडिया, ये सोनू पीली चप्पल टाइप के कुछ घंटे ये सारे बकवास कर रहे थे कि वो जी एशेज की तैयारी के लिए हम इंडिया को बुला रहे हैं, इंडिया की टीम तो हारेगी, हमारी एशेज की तैयारी हो जाएगी। बेटा एशेज की तैयारी तो नहीं हुई, लेकिन ये जो बाबर आजम टाइप का घंटा था ना बेटा, ये प्लान की स्ट्रोक है। वही बात आज हम लोगों को नजर आई है। एंड आई चुके बॉलिंग लाइनअप ने बिल्कुल एक्सपोज करके रख दिया, बैसबॉल को बहुत बुरा एक्सपोज किया है। एंड जिससे सिराज ने कंट्रीब्यूट किया, सुंदर ने किया, आकाश ने किया, बुमराह ने किया, जडेजा ने किया, एवरीबॉडी कंट्रीब्यूटेड। हमें ये चीज़ नजर आई है और ऐसा ही होना चाहिए भाई। जो बॉलर्स का काम ही ये है तो बॉलर्स को वही काम ही करना चाहिए। सो दोज हु वर सेइंग कि आर्चर आएगा, इंग्लैंड बैकअप करेगा, इंग्लैंड बैक ऑफ नहीं करेगा, मुझे लगता है कि इंडिया ने बैकअप बाप भी तो खड़ा है, बाप के आगे झुको। Exactly, मुझे लग रहा है कि अब लॉर्ड्स के अंदर एक नई हिस्ट्री बनाई जाएगी, एक नया इतिहास रचा जाएगा जिसके अंदर ये लिखा जाएगा कि हु इज द ऑफिशियल फादर ऑफ लॉर्ड्स, एंड दैट्स गोइंग टू बी द इंडियन टीम, एंड वो भी यंगस्टर्स। डेफिनेटली ठीक है, वो भी यंगस्टर्स हैं। सो एब्सोल्युटली स्टनिंग परफॉर्मेंसेस थी। आप बहुत सरप्राइज हुए इन सारों को देखकर। कप्तानी शुभमन गिल की बहुत अच्छी जा रही है। शुभमन गिल भाई जाके जैक क्रॉली को कह रहा है हैव सम बॉल्स। भाई ये चेक करें, अब विराट कोहली की रूह शुभमन गिल में आई हुई है। बंदा से पूछे कौन सी बॉल से। आपको याद होगा लास्ट टाइम भी इन्होंने लॉर्ड्स के अंदर क्या हाल किया था, कितनी शानदार विक्ट्री हासिल की थी। ये तो उस चीज को छोड़ ही नहीं रहे हैं। मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि इंग्लैंड 200 भी नहीं कर पाएगा। मुझे था इनकी विकेटें गिरती, लेकिन ये रोड होके रन्स कर जाते हैं। इंग्लैंड का तो बेड़ा गड़क करके रख दिया है। मैं यकीन करो, मैं दोबारा से अपने अल्फाज को रिपीट करता हूँ। मैंने जो बोला मैं कह रहा हूँ, ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स से ज्यादा इंडियन बॉलर्स अगेंस्ट इंग्लैंड खतरनाक है। ये एग्रेशन, ये आज का दिन, पिछले 2-3 सालों के जितने टेस्ट मैचेस है ना, अगर हम बात करें ना बेस्ट डे की, तो वो एग्रेशन जो हमें लॉर्ड्स में लास्ट टाइम दिखा था जब कोहली कप्तान था। और उसके बाद भी फिर उसने स्मिथ को आउट किया। और उसके अलावा अभी ये जो शुएब बशीर का भी जो लास्ट विकेट, छोटी सी जो 7-8-10 रन की पार्टनरशिप चल रही थी, उसको भी आगे फिर उसने तोड़ा। तो वाशिंगटन सुंदर आके उसने 4 खिलाड़ी आउट किए हैं 12 ओवरों में और 22 रन दिए और कमाल कर दिया उसने। बुमराह जो कि बहुत अच्छी बॉलिंग की थी आज मॉर्निंग सेशन में भी, बट विकेट के कॉलम में कुछ नहीं था। इट वाज रिक्वायर्ड। उसने भी जो ब्रेंडन कास को यॉर्कर मारा, वो शायद किसी और बड़े बैट्समैन को भी इतना शानदार यॉर्कर लगता तो वो भी बोल्ड हो जाता। ब्रेंडन कास तो चलो फिर भी उसका पहली इनिंग्स में लग गया, हिसाब किताब 50 कर गया, बट उसका जो विकेट था दैट वाज क्रूशियल टू, बिकॉज वी हैव सीन इवन इन दिस मैच दैट ही कैन बी डेंजरस विद द बैट। कोई फ्लूके फ्लाके लगा के इधर उधर अगर तेज यहाँ पे 25-30 रन कर जाता तो इंग्लैंड बहुत अच्छी लीड है कैप्टन्स की, वो सारी की सारी एग्रेसिव है। Okay. सिवाय आप कह लें कि MS धोनी को छोड़ के बाकी सारे बहुत अच्छा कह लेंगे, कूल माइंडेड तरीके से चीज़ों को हैंडल करते हैं। बट राइट नो अगर देखा जाए तो शुभमन गिल के ऊपर ये जो एग्रेशन है सूट भी कर रहा है। लोग जिसका बड़ा मजाक उड़ाते थे कि शुभमन गिल को बात करनी नहीं आती है, सो यहाँ पर ही इज प्रूविंग दैट ही इज द कैप्टन एंड हाउ द कैप्टन इज गोइंग टू लीड द टीम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हमें ये चीज़ नजर भी आई है। सो आई होप सो कि इंडिया ने तो भाई इनको दफना दिया, इनकी कब्रें खोद दी है, इनको वहीं पर कह ले कि इनका 4था 5वां 6वां 40वां भी पड़ अगर दिया है। बात करें कल के दिन में जैक क्रॉली ने बड़ा टाइम वेस्ट किया कि भाई एक ही ओवर खेलना पड़े, लेकिन नेक्स्ट डे जब आया बुमराह ने दोबारा उसके बॉल मारी, उसके बाद हैरी ब्रूक के बॉल बजी, उसके बाद सिराज ने बेन स्टोक के एक बॉल लगाई है, बड़ी गलत जगह पे मारी है, बेन स्टोक लिट गया है भाई विकेट के ऊपर। बात यहाँ पे करने का मकसद ये है कि रोए भी, उसके बाद उन्होंने टाइम भी वेस्ट किया, लेकिन बच नहीं सके, एंड में हाथ इंडिया के चढ़े। देखिए उन्होंने बहुत ट्राई किया है कि इस तो इंडिया ने लॉर्ड्स में भी ठोक दिया है और ऐसा ठोका लगाया इंग्लैंड को कि मतलब आप, मैं क्या बताऊं आपको, क्या फास्ट बॉलिंग, क्या स्पिन बॉलिंग, क्या कैप्टनसी की है टीम इंडिया ने। अगर आप फास्ट बॉलिंग की बात करते हो तो भाईजान इंडिया ने आउट क्लास कर दिया है। अगर आप स्पिन बॉलिंग की बात करते हो तो इंडिया ने आउट क्लास कर दिया। अगर आप कप्तानी की बात करते हो तो इंडिया ने आउट क्लास कर दिया है। भाइयों मेरी एक बात सुनो, आप सब भी बड़े टाइम से क्रिकेट देख रहे होगे, मैं भी बड़े टाइम से क्रिकेट देख रहा हूँ। हमने बचपन से क्या सुना क्या देखा कि एक एशियन टीम गोरों के घर में जाती है, स्लैग होती है, जलील होती है, वापस आ जाती है। हम पाकिस्तानियों ने तो यही सुना, अपनी टीम जब पाकिस्तानी की टीम ऑस्ट्रेलिया में जाती है
या इंग्लैंड में जाती है, हम कुत्तों की तरह पिटते हैं और घर आ जाते हैं, क्योंकि हमारे से ना तो स्लेजिंग होती है और ना हमारी कोई परफॉर्मेंस है कि जिसके बलबूते पे हम स्लेजिंग कर सके। और टीम इंडिया एक अलग फीलिंग में होता 192 और 230-35 में काफी फर्क है इस मैच के सिनेरियो में, तो 200 से नीचे रोकने में कामयाब हो गया इंडिया। अब बॉलर्स दे हैव डन देयर जॉब, इसमें कोई शक और शुबे वाली बात है ही नहीं कि बॉलर्स ने अपना काम कर दिया है। नाउ इट इज अप टू द बैटर्स। बहुत ये छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है कि सीरीज में लीड लेना, और भी पहला मैच हारने के बाद दूसरे मैच में इंग्लैंड को बिल्कुल नॉकआउट कर दिया, और इस वाले मैच में ये लॉर्ड्स में मैच खेला जा रहा है, जहां पे हर टीम की, हर प्लेयर की ख्वाहिश होती है कि ना सिर्फ उनकी अच्छी परफॉर्मेंस आए बल्कि वो मैच भी निकालने में कामयाब हो जाएं। और अभी इन बॉलर्स ने काम कर दिया, 192 के जवाब में 193। मेरा ख्याल है कि ये मैच इंडिया को अब यहां से निकालना चाहिए और बआसानी निकाल। टीम इंडिया से कोई सीखे इंग्लैंड को कुत्ते की तरह हराया कैसे जाता है। टीम इंडिया ने इंग्लैंड को इतनी तूफानी तरीके से हराया है कि टीम इंडिया की जो बॉलिंग थी इतनी घातक गेंदबाजी थी कि आज इंग्लैंड के बैट्समैनों को घुटने पर ला दिया। इंग्लैंड के बैट्समैन माफी मांगने तक आ गए, जिस प्रकार डीएसपी सिराज और जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप, वशिंदर सुंदर इतनी घातक गेंदबाजी किया कि इंग्लैंड के चारों खाने चिक हो गए, चारों खाने ही बंद हो गए। जितनी तूफानी गेंदबाजी आज भारतीय गेंदबाज ने किया, और भारतीय गेंदबाज ने अपनी पूरी फुल पावर दिखा दिया था कि हम हैं क्या, और 192 रनों पर ही इंग्लैंड की बैटिंग को ढेर कर दिया। इंग्लैंड के बैट्समैन समझ ही नहीं पा रहे थे कि भारत यहां से इतनी तूफानी गेंदबाजी कहां से कर ले रहा है और भारत के पास इतनी घातक गेंदबाजी कहां से आ गए हैं। ये है भारत ने इंग्लैंड को इतनी तूफानी तरीके से हराया है कि अभी तक इंग्लैंड को कोई भी इस तरह से नहीं हराया था जितनी तूफानी तरीके से आज भारत ने इंग्लैंड को हराया है। इंग्लैंड को जीवन भर याद रहेगा कि हमें भारत के यंग लड़के टेस्ट में आकर इतने तूफानी तरीके से हराए थे, इतनी गंदा तरीके से हराए हैं, जो इंग्लैंड को अभी इतनी गंदा तरीके से हार कभी नहीं हुई थी। इंग्लैंड की टीम अभी तक कभी भी 192 रनों पर आउट नहीं हुई थी, और भारत की यंग टीम ने 192 रनों पर यार आउट करके दिखा दिया। ये है भारत की यंग टीम, और भारत की यंग टीम से टकराने से पहले तुम इंग्लैंड वाले 100 मरतबा सोच लिया करो। सुमन गिल से, या कल एक इंग्लैंड का खिलाड़ी है वो सुमन गिल से टकरा रहा था, और सुमन गिल ने आज जिस प्रकार अपनी गेंदबाजों को कह दिया कि इनकी गिल्लियां उड़ा दो और इनको 200 रन भी नहीं बनने देना चाहिए, और भारत के गेंदबाज ने 192 रनों पर ही इनकी टीम को समेट दिया, और इनके जितने भी बैट्समैन से सभी बैट्समैन सोच में पड़ गए। इतनी तूफानी गेंदबाजी आज भारत की तरफ से हो रही थी कि इंग्लैंड के जो बैट्समैन थे वो समझ नहीं पा रहे थे कि गेंद कहां से आ रही है, कहां से स्टैंप पे लग जा रही है, और कैसे गेंद बाहर हो रही है, कैसे कैच हो जा रहा है। इंग्लैंड के बैट्समैन को कुछ नहीं समझ में आ रहा था। भारत ने इतने कुत्तों की तरह भारत ने आज इंग्लैंड को हराया है, उसी के घर में घुसकर हराना कोई भारत से सीखे और भारत की यंग टीम से सीखे कि इंग्लैंड को कैसे हराया जाता है। इंग्लैंड के अपने बैटिंग और बॉलिंग पर बहुत ही ज्यादा घमंड थी, और इंग्लैंड के बैटिंग और बॉलिंग पर इतनी घमंड थी कि वो सोच रहा था कि हमसे आगे दुनिया में अब कोई भी नहीं आ पाएगा, तुमसे आगे हमारा भारत है, और हमारा भारत ने जिस प्रकार तुमको आउट किया है, तुम जिंदगी भर याद करोगे इंग्लैंडियों की भारत ने कितनी तूफानी तरीके से